हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका महाभूत एकेडमी पर। मैं हूं अभिषेक और हमारी चल रही है राजस्थान पॉलिटी की पूरी सीरीज। इसके अंदर हम राज्यपाल का पहले भाग 1 और भाग 2 कर चुके हैं, जिसके अंदर हम राज्यपाल की लास्ट तक विधेयक और साथ में एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक शक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनकी फाइनेंशियल वित्तीय शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल की वित्त शक्तियां कौन कौन सी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसी वे में आएगा। वो आपसे सीधा सीधा ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से दी गई शक्ति कौन सी शक्ति है, या फिर यूं पूछ लेगा क्या निम्नलिखित में से दी गई शक्ति कार्यपालिक है या नहीं है, विधेयक है क्या नहीं है, फाइनेंशियल वित्तीय है क्या नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो पहली बात, अब आपको इतनी बात तो पता होगी कि जब भी राज्य विधानसभा में विधेयक आता है तो उस पर फाइनल सिग्नेचर कौन करता है, परमिट कौन करता है। तो परमिट करने की शक्ति किसके पास होती है, हमारे गवर्नर के पास होती है। लेकिन ये शक्ति जो हमारी है ये हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। अगर ये विधेयक हमारा मनी बिल हो जाए, वित्त विधेयक हो जाए, तब यही शक्ति गवर्नर साहब की कौन सी हो जाएगी, हमारी फाइनेंशियल पावर हो जाएगी। इन जनरल अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि गवर्नर साहब बिल पे साइन करते तो वो शक्ति कौन सी होगी, लेजिस्लेटिव पावर होगी, विधेयक शक्ति। अगर आपसे पूछा जाता है कि वो जो बिल है वो मनी बिल यानी कि वित्त विधेयक है, तो वो शक्ति कौन सी हो जाती है, तो वो भाई साहब हो जाती है हमारी फाइनेंशियल पावर। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। हर राज्य के पास एक स्टेट कंटिजेंसी फंड होता है। कौन सा, स्टेट कंटिजेंसी फंड। वो जो स्टेट कंटिजेंसी फंड जो होता है उसके अध्यक्ष हमारे कौन होते हैं, उसके अध्यक्ष हमारे गवर्नर साहब होते हैं। कौन होते हैं, गवर्नर साहब होते हैं। समझ गए बात। चलो, हमारे यहां पर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य वित्त आयोग। ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग जो बनाया जाता है, इसको बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी हमारे गवर्नर साहब की होती है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य वित्त आयोग के लोगों को नियुक्त करने की शक्ति कहां पर होती है, तो वो भैया एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यपालक शक्ति मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन फॉर्मेशन, इनको बनाना, फॉर्मेशन करने की शक्ति किसके पास होती है, हमारे राज्यपाल यानी गवर्नर के पास। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाना कैसी शक्ति होगी, एक बताओ भाई, वित्त शक्ति होगी, फाइनेंशियल पावर होगी। ये हमारे दिया हुआ है अनुच्छेद आर्टिकल 243 आई और 243 वाई में। आर्टिकल 243 आई और वाई में इतनी बात आपको पता होगी तो बहुत अच्छी बात है। चल सकते हैं आगे। चलो अब बताओ, हमारे यहां पर एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 202। कौन सा, अनुच्छेद 202। क्या कहता है वो, ये कहता है बजट पे अप्रूवल, बजट पर अप्रूवल। अब हमारे यहां पर जब बजट आता है तो बजट आने के बाद उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल जो मिलता है वो मिलता है हमारे गवर्नर साहब की तरफ से। तो जो हमारे बजट पे गवर्नर अप्रूवल देते हैं वो भी गवर्नर की क्या होती है, फाइनेंशियल पावर होती है। बजट वर्ड हमारे संविधान में नहीं है। ये जो बजट वर्ड है हमारा, ये संविधान में नहीं है, ये संविधान में नहीं है। तो भाई संविधान में क्या है, इसी बजट की वर्ड की जगह संविधान में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट वर्ड तो हमारे संविधान में है नहीं, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां पे जरूर है। तो वो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है उस पर अप्रूवल कौन देते हैं, हमारे भारत के स्टेट के राज्यपाल देते हैं, और वो उनकी वित्त शक्ति है। ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ पर कभी कभी सरकार को बजट से ज्यादा भी कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं वोट ऑन ग्रांट। तो वोट ऑन ग्रांट यानी कि एक्स्ट्रा अनुकेत ले लेना सरकार से, जिसके बदले में बजट में हमने पास नहीं कराया। ये वोट ऑन ग्रांट भी जो है उसको भी परमिट करने की शक्ति किसके पास होती है, हमारे गवर्नर के पास यानी कि राज्यपाल के पास। ठीक है, तो ये हमारे राज्यपाल की कुछ एक वित्तीय शक्ति होती है, जिसमें से कौन कौन से हमने पढ़ ली, हमने सारी पढ़ ली। आ जाओ, एक तो हमने पढ़ ली कि स्टेट कंटिजेंसी फंड का कंट्रोल किसके पास होता है, गवर्नर के पास। विधानसभा में जो वित्त विधेयक आता है उसको अनुमति कौन देते हैं, हमारे राज्यपाल देते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन, फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कौन से, 243 आई और 243 वाई। अनुच्छेद 202 ये कहता है कि बजट पर अप्रूवल यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्रूवल देने की शक्ति गवर्नर के पास होती है। बिल्कुल ही उनकी कौन सी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है। वोट ऑन ग्रांट जो कि होता है जब सरकार को बजट से ऊपर और पैसा चाहिए होता है, तो वो भी राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा परमिटेड होता है। अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति देना
विधेयक पर अनुमति देना कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? तो उसमें मत लिखा ना फाइनेंशियल पावर, वो अपनी कौन शक्ति है? लेजिस्लेटिव यानी कि विधेयक शक्ति है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल पावर जब ही होगी जब कोई ना कोई फाइनेंस बीच में आएगा। हमारे यहाँ पर पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी? मनी बिल। अगर वो मनी बिल है तभी वो हमारी फाइनेंशियल पावर है, नहीं तो वो नॉर्मल अपनी विधेयक शक्ति हो जाती है। चल सकते हैं आगे। अब हमने हमारी वित्तीय शक्तियां कर ली, अगले पढ़ते हैं हम जुडिशियल यानी कि न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर यानी कि न्यायिक शक्ति। चलो भाई, क्या कहती है न्यायिक शक्ति? आपको पता है राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों के पास हमारी क्या होती है? पार्डनिंग, माफ करने की शक्ति होती है। इनको पार्डन पावर कहते हैं, क्षमा शक्ति है इनको, पार्डन पावर। अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो ये पार्डन पावर हमें अनुच्छेद 161 में दी जाती है। कहां दी जाती है? अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 में इसको दिया जाता है। ये पार्डनिंग पावर का मतलब होता है कि गवर्नर साहब किसी भी व्यक्ति को पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं वो अपराध जिन्होंने किया। समझ गए? चलो, अब राष्ट्रपति की तरह सारी पार्डन पावर होती है इनके पास। सारी पार्डन पावर राज्यपाल के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। कौन सी नहीं होती? एक तो कैपिटल यानी कि डेथ पनिशमेंट के अलावा अगर किसी व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट दे दी गई है सरकार के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा, तब वो व्यक्ति गवर्नर के पास आ जाएगा तो भी वहां पर कोई काम नहीं बनेगा। और दूसरा कोर्ट मार्शल के अलावा, तो ये कोर्ट मार्शल और डेथ पनिशमेंट, इनके अलावा सारी वो शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास माफ करने की होती हैं, वो सारी शक्तियां हमारे गवर्नर के पास भी होती है अनुच्छेद 161 के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर की माफ करने की शक्ति उनकी जुडिशियल शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 233। कौन सा? अनुच्छेद 233। ये क्या कहता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, कौन से? डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट करने की शक्ति भी हमारे गवर्नर के पास होती है। हाई कोर्ट जज नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज। 3 तरह के न्यायालय होते हैं हमारे। जिला न्यायालय, जहां से अपील जाती है तो उच्च न्यायालय, जहां से अपील जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि ये तो कौन सा हो गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कौन सा हो गया? हाई कोर्ट। और ये कौन सा हो गया हमारा? सुप्रीम कोर्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके जजेस की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होती है? गवर्नर साहब के पास। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बस। और ये कौन सी शक्ति होगी गवर्नर साहब की? तो भाई साहब ये इनकी वित्तीय शक्ति, सॉरी इनकी ये न्यायिक शक्ति होगी, जुडिशियल पावर होगी। चल सकते हैं आगे? चलो भाई, ठीक है, आ जाओ। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जब कभी भी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की जाती है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की जाती है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की जाती है, तब वह उसी राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी नियुक्ति करने वाले हैं किसी हाईकोर्ट जज की, तब उस पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल से सलाह भी लेंगे और पूछेंगे कि भाई साहब आपको क्या लगता है, इनको ले लेना चाहिए कि नहीं बना लेना चाहिए, चाहे उसका सलाह का कुछ फर्क पड़े ना पड़े, पर लेते हैं। तो ये भी इनका जो कंडक्ट है वो भी हमारे गवर्नर साहब के जुडिशियल पावर यानी कि न्यायिक शक्तियों में आता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब न्यायिक शक्तियों में मैंने आपको 3-4 चीजें बताई है। पहले तो पार्डनिंग पावर जो इनकी होती है 161 के अंदर, और गवर्नर साहब के पास वो सारी पार्डनिंग पावर्स होती हैं जो हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। 2 को छोड़ के कौन कौन सी हैं वो? एक तो हमारी कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा, और दूसरा कोर्ट मार्शल जो आर्मी में होता है। बस इनके अलावा गवर्नर की शक्तियां नहीं है, बाकी सब जगह वो माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 233 जो भी हमारे जिला न्यायालय है, सत्र न्यायालय है, उनके बीच में जजों की नियुक्ति करने की शक्ति जो होती है वो गवर्नर की कौन सी शक्ति होती है? जुडिशियल पावर होती है। अन्यथा नियुक्ति करने की शक्ति कैसी शक्ति होती है? हमारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। पर अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो वो कौन सी पावर होगी? जुडिशियल पावर होगी। ठीक है, जब भी राष्ट्रपति किसी हाईकोर्ट के जज को नियुक्त करते हैं तो उससे पहले गवर्नर से पूछ लेते हैं, वो पूछा बचाई की शक्ति भी कौन सी हो जाती है? इनकी जुडिशियल पावर हो जाती है। तो हमारी यही जुडिशियल पावर है जो हमें पढ़नी है गवर्नर साहब की। अगली शक्ति हमें गवर्नर की पढ़नी है, वो होती है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी का मतलब पता है आपको? डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो अपनी मर्जी की शक्तियां उसके अंदर कहीं लिख नहीं रखी हैं, बस है मर्जी की शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर्स, मर्जी की शक्ति। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए।
अब इसका आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई उल्लेख है क्या, तो यार सिंपल सी बात बताऊं तो आर्टिकल आता है एक, देखो उस आर्टिकल का नंबर है 163 का भाग 2। उसमें क्या बात बोली हुई है? उसमें यह बात बोली हुई है कि कभी भी अगर संविधान साइलेंट है, यानी कि संविधान किसी चीज के बारे में नहीं बता रहा, संविधान शांत है, उस चीज के बारे में नहीं बता रहा, वो नहीं कह रहा कि यहां पर ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, ठीक है, शांत है, राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले काम पर, राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले काम पर, किए जाने वाले कार्य पर अगर संविधान शांत हो, संविधान ने नहीं बता रखा कि राज्यपाल कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो राज्यपाल जो है, तो राज्यपाल डिस्क्रिशन से काम करेंगे। डिस्क्रिशन का मतलब मर्जी से काम करेंगे, मर्जी से कार्य करेंगे। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, कार्य करेंगे। समझ गए बात? चलो भाई, अब ऐसी कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर हमारे राज्यपाल के पास होती है जो उनकी मर्जी से होती है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है, अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 164, कौन सा? अनुच्छेद 164 का पहला। क्या कहता है अनुच्छेद 164 का पहला? यह कहता है कि जब हंग गवर्नमेंट चल रही हो आपकी, कौन सी? हंग गवर्नमेंट। हंग गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है ये सरकार बनाने के लिए। तो हंग गवर्नमेंट जब भी चल रही होती है, हंग गवर्नमेंट में सीएम का अपॉइंटमेंट, वैसे तो सीएम का अपॉइंटमेंट इनकी एग्जीक्यूटिव शक्ति होती है कंप्लीटली, बिल्कुल, लेकिन हंग गवर्नमेंट जब चल रही है, लटकी हुई सरकार चल रही है, किसी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं, उसमें अगर सीएम बनाना पड़ रहा है तो वो गवर्नर साहब हमारे जो है उनकी डिस्क्रिशनरी पूरी मर्जी की शक्ति है, ठीक है। हमारी जो सीओएम होती है, सीओएम का मतलब मंत्री परिषद, जो भी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद को टर्मिनेट यानी बर्खास्त करने की शक्ति किसके पास होती है? हमारे गवर्नर साहब के पास। और वो भी गवर्नर की कैसी शक्ति है? एक डिस्क्रिशनरी यानी मर्जी की शक्ति है, ठीक है। पूरी की पूरी विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरी की पूरी को डिसॉल्व यानी कि भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? हमारे गवर्नर साहब के पास। और वो भी कैसी शक्ति है बताओ? डिस्क्रिशनरी। क्या ये शक्ति हमारी एग्जीक्यूटिव भी है? बिल्कुल भाई साहब। और क्या ये शक्ति है हमारी डिस्क्रिशनरी भी है? बिल्कुल भाई साहब। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग करने की शक्ति एग्जीक्यूटिव भी होती है, कार्यपालक शक्ति भी होती है, और मर्जी की डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है। चल सकते हैं आगे? चलो अब आ जाओ। अनुच्छेद 167 के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वो ये पता होना चाहिए कि हमारी जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन है, कौन सी? एक तो लेजिस्लेटिव यानी कि विधेयक, और प्रशासनिक, ये दोनों तरीके की जो इंफॉर्मेशन है, ये दोनों तरीके की जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है सीएम को। किसको देनी पड़ती है? गवर्नर को। तो सीएम साहब की बाउंडेशन है 167 के अंदर कि उनको ये इंफॉर्मेशन गवर्नर साहब को देनी पड़ती है जब भी वो मांगे, ठीक है। ये ड्यूटी है उनको, संवैधानिक ड्यूटी उनको देनी पड़ेगी। पर ये गवर्नर की कौन सी शक्ति है? डिस्क्रिशनरी। मांगे नहीं मांगे उनकी मर्जी। चलो भाई आ जाओ। हमने एक विधेयक शक्ति में पढ़ा था बिल को मंजूरी देना, बिल को मंजूरी देना, एसेंट बिल, जिसका अनुच्छेद कौन सा होता है बताओ? तो भाई साहब उसका अनुच्छेद होता है 200। उसका अनुच्छेद क्या होता है? 200। ये 201 नहीं लग रहा क्या? अनुच्छेद 200। तो 200 अनुच्छेद के अंदर जब गवर्नर साहब बिल की मंजूरी देते हैं या फिर बिल को रिफ्यूज करते हैं या फिर राष्ट्रपति को रिकंसिडरेशन के लिए करते हैं, ये सारी की सारी शक्तियां विधेयक शक्ति होने के साथ साथ गवर्नर साहब की मर्जी की शक्ति भी है, ठीक है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर भी है। समझ गए? चलो अब 201 के अंदर हमने देखा कि बिल को रिजर्व करना, बिल को रिजर्व करना राष्ट्रपति के लिए, बिल को रिजर्व करना राष्ट्रपति के लिए भी एक डिस्क्रिशनरी यानी कि मर्जी की पावर है। गवर्नर साहब को लगता है करना चाहिए तो कर देंगे, और नहीं लगता नहीं करना चाहिए तो नहीं करेंगे। क्या खास बात होगी? तो वो भी कैसी पावर होगी? हमारी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर साहब की वो हो जाती है। समझ गए? चलो कभी कभी राज्यों में स्थिति खराब हो जाती है। कैसे खराब हो जाती है? राज्य हमारा जो संविधान में दिए गए कार्य या स्थितियां उन स्थितियों से बाहर हो जाता है, वहां पर कार्य करना नहीं चाहता। तो ये समस्या भरी स्थिति आई थी सबके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, औरों के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हमारे राज्यपाल यानी गवर्नर होते हैं, वो क्या करते हैं? गवर्नर साहब रिकमेंडेशन देते हैं,
रिकमेंडेशंस देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। क्या रिकमेंडेशन देते हैं भाई साहब? राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन ये जाती है कि आप एक काम करो, राज्य में माहौल खराब है तो 356 यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा दो कि राज्य में माहौल खराब है तो 356 प्रेसिडेंट रूल्स लगा दो। तो वो आपको रिकमेंडेशन करने का काम कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और क्या राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर है? बिल्कुल सब मर्जी है, करें नहीं करें तो नहीं करें। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और क्या क्या मर्जी चलती है राज्यपाल की? चलो भाई, अगर आपको सीएम के खिलाफ एफआईआर करनी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का मतलब होता है, अगर आपको सीएम के खिलाफ एफआईआर करनी है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नर से। के लिए राज्यपाल की परमिशन। अगर राज्यपाल की परमिशन नहीं है तो सीएम के ऊपर एफआईआर नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, तो ये भी कौन सी शक्ति होगी? मर्जी की शक्ति है साहब। अगर परमिशन दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। ठीक है, क्या ऐसे कोई गवर्नर है जिन्होंने पहले परमिशन दी है? बिल्कुल दी है भाई साहब। एक तो हमारे बिहार के गवर्नर साहब थे और दूसरे हमारे कर्नाटका के गवर्नर साहब थे। कहाँ के? एक तो बिहार के और कर्नाटका के। बिहार के गवर्नर साहब थे उस टाइम पे AR किदवई जी। कौन थे? और कर्नाटका के गवर्नर साहब थे हमारे हंसराज भारद्वाज जी। हंसराज भारद्वाज जी। तो AR किदवई जी और हंसराज भारद्वाज जी वो जो दो गवर्नर हैं जिन लोगों ने परमिशन दी थी कि ठीक है भाई साहब आप सीएम के ऊपर क्या कर सकते हो, बताओ, सीएम के ऊपर एफआईआर कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, अब ये बेसिक बातें थी जो सारी आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बातें आपको पता हो जाती है तो आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। और गवर्नर में से जो मैंने 3 भाग बनाए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें से आपका बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होगा चाहे आप कोई सा पेपर दे रहे हो। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन लगा के देख लेना, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि सही हो रहे कि नहीं हो रहे। मेरी बातों पर भी क्यों विश्वास करते हो? मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमारे गवर्नर की कौन कौन शक्तियां पढ़ी हमने। तो आज गवर्नर की हमने वित्त शक्तियां पढ़ी। वित्त शक्तियों में जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व हो जाए वो सारी आपको बातें याद रखनी है, जैसे कि स्टेट कंटिजेंसी फंड इनके अंडर में होना, स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 आई और वाई में इसका गठन करना, वित्त विधेयक जब आता है उसको परमिशन देना, और हमारे जो बजट पर अप्रूवल यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्रूवल देना वो भी गवर्नर की वित्त शक्ति है। ग्रांट, वोट ऑन ग्रांट जो होती है उसके ऊपर भी परमिशन देना भी गवर्नर की वित्त यानी फाइनेंशियल पावर्स है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। न्यायिक शक्तियों में आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स, माफ करने की शक्ति आती है, जो कि एकदम बराबर शक्ति होती है। किसके जैसी? बराबर शक्ति किसके जैसी होती है? वो प्रेसिडेंट के जैसी, कि जैसे राष्ट्रपति के पास है वैसे गवर्नर के पास है। बस 2 चीजें नहीं है उनके पास, एक तो क्या, कैपिटल पनिशमेंट की में माफ नहीं कर सकते और कोर्ट मार्शल में माफ नहीं कर सकते। 233 में जो जिला न्यायालय होते हैं उनके जिला जजों की नियुक्ति करने की शक्ति भी किसके पास होती है? हमारे गवर्नर साहब के पास होती है। राष्ट्रपति जब हाईकोर्ट के अंदर किसी जज को अपॉइंट करते हैं तो वहां के गवर्नर से, राज्य के राज्यपाल से सलाह कर लेते हैं। वो भी राज्यपाल की कैसी शक्ति होगी? एक न्यायिक शक्ति होगी। मर्जी की शक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 163 के 2 में सीधी सीधी बात लिखी हुई है कि भैया अगर मान लो राज्यपाल द्वारा किए जाने किसी कार्य पर पर्टिकुलर संविधान हमारा शांत है, उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा, तो उस सिचुएशन के अंदर राज्यपाल के पास शक्ति ऐसे मर्जी से काम करने की सबसे इंपॉर्टेंट होती है आर्टिकल 164 का 164 में सारे अपॉइंटमेंट करते हैं वो। लेकिन हंग गवर्नमेंट बन गई, यानी ऐसी सरकार जिसके पास किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो सरकार तो बनानी है, सीएम को तो अपॉइंट करना है, तो वो गवर्नर साहब की 164 के 1 के अंदर डिस्क्रिशनरी पावर होगी। मंत्री परिषद को टर्मिनेट कर देना, लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 174 के अंदर भंग कर देना। 167 के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन वो चाहते, चाहे प्रशासनिक चाहे विधेयक इंफॉर्मेशन हमारे गवर्नर चाहते हैं सीएम साहब, तो सीएम की ड्यूटी उनको देनी पड़ेगी। बिल पे मंजूरी देना, 200 में बिल को रिजर्व कर देना, और राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को ये रिकमेंडेशन करना कि भाई साहब वहां पर राज्य में हालत खराब हो रही है तो आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाओ। सब मर्जी की शक्ति है। सीएम के ऊपर अगर एफआईआर करनी है तो आपको मर्जी किससे लेनी पड़ेगी? गवर्नर से। क्या ऐसे कोई सीएम है? बिल्कुल ऐसा बिहार के AR किदवई, कर्नाटका के हंसराज भारद्वाज है, इन दोनों ने परमिशन दी थी। तो ये हमारा यहां पर गवर्नर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, गवर्नर कंप्लीटेड। अब मैं इसके बाद अपने शुरू करेंगे राज्य सरकार।